मैडम, मेरा सवाल आपसे है कि आप लोगों की गुफ्तगू से ये महसूस हो रहा है कि जो हुकूमत है वो पूरी तरह किसी न किसी के हाथों में यरगमाल है। तो आप लोग जो फैसला क्यों नहीं करते कि अगर आप लोगों को नहीं चलने दिया जा रहा या कोई इदारे आपको नहीं चलने देने जा रहे तो आप मुतफ़िका फैसला करें और इलेक्शन की तरफ जाएं? देखें, इलेक्शन का फ़ैसला कौन करेगा? इलेक्शन का फ़ैसला अदलिया के गलत फ़ैसले करेंगे, या इमरान ख़ान की बदतमीज़ी बदतहज़ीबी करेगी, या इलेक्शन का फ़ैसला सियासी क़ुव्वतें एज पे बैठ के करेंगी। इसका जवाब ज़रा दे दें। अगर एक बदतमीज़ी बदतहज़ीबी और गालियों के ज़रिए आप समझते हैं कि आप एक प्रेशर क्रिएट कर लेंगे और बाकी सब लोगों को उस प्रेशर के आगे झुकना पड़ेगा, तो ये बात गलत है। इस हुकूमत को मैं कुछ नहीं समझती। इस किस्म की लूली लंगड़ी हुकूमत को मेरा बस चले तो मैं आज इस हुकूमत से बाहर निकल जाऊं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको ट्रे में रख के किसी को पेश कर दे क्योंकि किसी ने गुंडागर्दी शुरू की हुई है। ये नहीं हो सकता। अगर लड़ाई है तो लड़ाई हमें बेहतर लड़नी आती है। ये आप समझते हैं कि आप ये मुकदमा अपना बनाकर कि मेरे साथ ये हो गया, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो गई, साजिश हो गई, ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई, तो आप ये नवाज शरीफ ने जो स्टैंड लिया है ना, इमरान खान वो खाल पहन के कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए उसकी ज़ीरो कुर्बानी है। आज तक एक छोटा सा कांटा भी उसको नहीं चुभा। इस जिद्दोजहद के लिए यहाँ जितने कायदीन बैठे हैं उन्होंने और नवाज शरीफ साहब ने, हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं जो रिवर्स नहीं हो सकती। ऐसे नुकसानात उठाएं जो रिवर्स नहीं हो सकते। तो इसके लिए किसी को प्लेट में रख के उसकी मनचाही चीज़ उसको पेश नहीं की जा सकती। उसका एक प्रोसेस है। और अगर इसी तरह हुकूमतें बनती टूटती रहीं और किसी पे प्रेशर डाल के कुछ कर लिया, किसी पे प्रेशर डाल के कुछ कर लिया, तो ये पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी। कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात ये कि आपने अभी जो बात की वो एक छोटा सा सवाल नहीं है, वो बहुत बड़ा सवाल है। ये अभी 20 में से 15 सीटें जीता है और धांधली का इल्ज़ाम लगा रहा है। XYZ का नाम लेके धांधली का इल्ज़ाम। किधर है वो धांधली? अगर वो धांधली हुई तो मुस्लिम लीग नून को तो या इत्तेहादी जमातों को तो 20 में से 20 सीटें जीतने चाहिए थी। किसी ने अमले को नहीं उठाया, ECP के अमले को अगवा नहीं किया, कोई धुंध नहीं छाई, कोई जो है वो फिगर्स की फजिंग नहीं हुई, 20 के आगे 2 0 और नहीं लगा दिए किसी ने। तो ये अब कहाँ है कोई धांधली के खिलाफ शिकायत कि हाँ जीत के भी पहला शख्स है जिसको जीत के भी देखा है कि धांधली के इल्ज़ामात लगा रहा है। ECP के ऊपर पता है कि ECP का केस जो है फॉरेन फंडिंग का केस, उसमें इररिफ्यूटेबल एविडेंस है और सामने आने वाला है। तो ECP के चेयरमैन को, जिसको आपने खुद लगाया, उस वक्त वो बहुत अच्छा था। आज जबकि फॉरेन फंडिंग केस में उसने झुकने से इनकार कर दिया, उसने कहा कि सब मेरी नज़र में बराबर हैं, तो आज आप उसको निशाना बना रहे हैं। जो आपका साथ दे वो अच्छा है, जो आपका साथ ना दे वो मीर जाफर भी हो गया, मीर सादिक भी हो गया, वो जानवर भी हो गया। अदालतें अगर आपके खिलाफ फैसला देने के लिए खुले तो 12 बजे अदालतें खुलती हैं। और अगर वो हमारे खिलाफ फैसला हो तो शादियाने बजाए जाते हैं। ये नहीं होगा। इस तरह की धमकियों पे, धौंस पे, बदतमीजी पे फैसले नहीं होंगे। शुक्रिया।